हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं दिव्यांश शिक्षित मीडिया मेंटोर से और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है, जलंधर में 29 एंड 30 मार्च को होटल फॉर्च्यून एवेन्यू में धमाका होने वाला है। एग्जीबिशन की सेल लगने वाली है, डिफरेंट ब्रांड्स आपको मिलने वाले हैं इस एग्जीबिशन के अंदर। और इस वीडियो को खास करने के लिए हमारे साथ एस डिजाइनर के फाउंडर डिंकी जी जुड़ चुके हैं, तो इनसे रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय लेके हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं आप। वेलकम। तो बातचीत कर रहे हैं एस डिजाइनर के बारे में। मैम यहाँ पे जलंधर में किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, एस डिजाइनर का नाम हर किसी की जुबान पर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे क्या स्पेशल आप कर रहे हो कि जितने भी लोग देख रहे हैं, पंजाबी देख रहे हैं, वो फटाफट एस डिजाइनर से क्लोथिंग करें? वो इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली क्या है ना, हम बुटीक के साथ साथ अपने कस्टमर की जो है वो काउंसलिंग भी करते हैं। अच्छा। हाँ, उसका रीज़न ये है कि जितनी देर मुझे ये चीज़ नहीं पता चल जाती कि मेरे कस्टमर को या नया जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसको क्या चाहिए, उतनी देर हम उसका जो सूट्स है या उसके जो भी आर्टिकल्स वो हमारे पास लेके आए सिलवाने के लिए, तो हम वो पकड़ते नहीं है। सो बेसिकली उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डिजाइन करते हो? बिल्कुल, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम काम करते हैं। वेरी नाइस। जैसे कि मैम हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको गाइड भी कर देते हो? बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग हम उनको गाइड करते हैं कि आप अगर बल्की हो तो आपको ए लेंस में डालने चाहिए। अगर आप बहुत स्लिम हो तो आपको थोड़ी सी लूजिंग में डालना चाहिए, ताकि जो है आप बहुत ज्यादा स्लिम ना लगो। अगर हाइट छोटी है तो स्ट्राइप्स में पहनना चाहिए या कट्स में पहनना चाहिए। हाफ साइड आप डार्क रखो, हाफ साइड आप लाइट रखो। इस तरह के कंसेप्ट हम उनको बता के तो उनसे डील करते हैं। वेरी नाइस। तो डिंकी मैम से रूबरू हो रहे हैं। डिंकी नाम इतना मशहूर है एस डिजाइनर के साथ साथ मेरे को भी पता है, आप सबको भी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो देरी नहीं करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी झलक एस डिजाइनर की। हमारे पास अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे कि जॉर्जेट का फैब्रिक हो गया, मसलिन का हो गया, साड़ीज़ हो गई। उसमें से हमने कस्टमर्स की डिमांड पे जो फर्स्ट आर्टिकल हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मंगवाया है। देखिए, कश्मीरी। ये सबसे पहले तो आता था विंटर वेयर में आता था, तो इसको अब हमने जॉर्जेट में मंगवाया। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है, मल्टी कलर में। कॉटन में जो है ये भी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी आई है दुपट्टे के साथ। बहुत ही प्यारा वर्क, और मल्टी कलर में वर्क आएगा और दुपट्टा आएगा वो भी मल्टी कलर, फुल हैवी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पीस है हमारा डमी पे लगा हुआ है। इसकी फ्रंट जो है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है, फुल जाल बना हुआ है, और जो बैक आएगा वो भी फुल एम्ब्रॉयडरी में आएगा। इसको आप काफ्तान की स्टाइल में भी स्टिच करवा सकते हैं और कुर्ती स्टाइल में स्टिच करवा सकते हैं। जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, पैंट्स के साथ, सलवारों के साथ, किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल। तो कहते हैं कि हर कला के पीछे एक जो आर्टिस्ट होता है उसको शौक होता है, लगन होती है कुछ करने की। कहते हैं कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो डिंकी जी हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ, आपकी स्टोरी कैसे, आपकी जर्नी एज ए डिजाइनर कैसे शुरू हुई? एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मुझे लगता है मैं 7 to 8 ईयर की होंगी, तो उसमें रितु बेरी के आर्टिकल आते थे। जो डिजाइनर है सब जानते हैं उनको। तो मैं वो देखती होती थी उनकी ड्रेसेस, ये ऐसी ड्रेसेस हैं, वैसी ड्रेसेस हैं। तो मैं अपनी मदर को बोलती होती थी अपने फादर के सामने कि हाँ, मैंने ना इनको, वो पंजाबी में बोलते हैं ना, कैंट से सूट डलवाने हैं। अच्छा। कि ये चीजें जो है ना, तो मेरे मदर कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब बड़ी होगी तो देखेंगे। तो फादर कहते नहीं नहीं, मेरा बच्चा बोल रहा है तो करेंगे। चलो, करते करते बड़े हो गए, कॉलेज चले गए। कॉलेज में था कि निफ्ट में एडमिशन लेना है, वहां पे नहीं लिया तो पापा कहते कि नहीं जी, आप तो कॉलेज में जाओ। फिर वहां पे फैशन डिजाइनिंग की, फाइन आर्ट्स की। उसके साथ साथ करते करते इंटरेस्ट बन गया खुद के सूट्स डिजाइन करने, बनाने। और जो वहां के कॉलेज के प्रिंसिपल इस टाइम हैं,
हाँ जी। मिसेस सरीन, अजय सरीन, वो हमारे सबसे अच्छे क्लाइंट अच्छा, हैं। वाओ। वहाँ के लेक्चरर्स हमारे पास आते हैं आज भी, मतलब उनको ये नहीं पता था कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। जब वो मेरे पास आए तो मैं मतलब जैसे हम मिलते हैं, जी, जी। मैंने कहा मैम आपने मुझे पहचाना नहीं है, तो कहते नहीं बेटा। तो फिर मैंने बताया, मैं मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी, आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। तो फिर उससे और हमारे जो रिलेशंस है वो अच्छे होते गए। जी। नो डाउट कि जब हमारे पास किसी कॉलेज के लेक्चरर्स या अच्छे क्लाइंट्स जुड़ते हैं, हमारे पास एनआरआईज भी बहुत हैं, जी, जी, करते जी। करते बस ये सारा कुछ जुड़ता गया। Very और nice. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाँ भी मेरा इंटरेस्ट जो था वो शुरू से ही डिजाइनिंग में रहा है। पेंटिंग है, डिजाइनिंग है, सारा कुछ है। शुरू से डिजाइनिंग करके डाली है सूट्स में। सोचती थी कि हाँ भाई सिर्फ अपने डिजाइन करने हैं और पहनने हैं, ऐसा कुछ जी। नहीं था कि ये मेरा प्रोफेशन हो जाए। तो जैसे शादी हो गई, शादी के बाद बैठे बैठे बोर होना, तो चलो जी अपना सूट सिलना, सबने कहना बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, चलो जी नेबर है मेरा सिल देना कर देना। फिर देखा भाई ये तो इन्होंने तो वो कहते ना कि तो ठीक है भाई, अगर मेरे में टैलेंट है तो मैं काम करती हूँ। बिल्कुल। फिर हमने वो उसको छोटे लेवल पे अपना जो स्टार्टअप कर दिया। करते करते हमने 2000 एंड आई थिंक 10 की लास्ट में स्टार्ट करा। तो यहाँ पे जलंधर में हम 2014 से आई थिंक, है ना, 2014 से हैं जी। तो तब से अब तक डे बाय डे जो वेरी नाइस। तो ऐसे जर्नी शुरू हो जाती है और कारवां जैसे लोगों का साथ जुड़ना तो ऐसे बनता रहता है। तो एस डिजाइनर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो हम 2025 में हम पहुंच गए हैं। महंगाई का दौर है, बहुत ही महंगाई बढ़ गई है, पर क्या एस डिजाइनर कॉस्ट फ्रेंडली होने वाले हैं, पॉकेट फ्रेंडली होने वाले हैं? बिल्कुल कॉस्ट फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली हम हैं। आप हमारे कस्टमर से जान सकते हो, अगर आप कहीं बात करें उनसे या कभी फिर हमारी मुलाकात हो तो आपको वो बताएंगे कि हाँ भाई पूरे जलंधर सिटी में जो है इनके जो रेट्स हैं बिल्कुल ही जेन्युइन है, ऐसा नहीं है। और जितनी देर जो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं होती, मैं सूट बनवाती हूँ कि ये चीज मैंने वेयर करनी है, मेरे कस्टमर ने नहीं। जितनी देर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है ना कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज नहीं है, तब तक मैंने अपने कस्टमर को सूट देना नहीं है। वेरी नाइस। और ये 14 इयर्स की जर्नी है, कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। तो जैसे आप इस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं मैम, तो कारवां एग्जीबिशन के अंदर इतने विजिटर्स लोग आने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशल आप क्या करने वाले हैं मैम? उनके लिए स्पेशल जो है हम लेके आने वाले हैं मशीन एम्ब्रॉयडरी के सूट्स, जो हमारा मेन इस टाइम पे मतलब एग्जीबिशंस पे हम, मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो आ रहे हैं। तो हम मशीन एम्ब्रॉयडरी के सूट्स लेके आ रहे हैं कॉटन बेस पे। और उसके साथ जॉर्जेट के रहेंगे, क्योंकि जो गर्मी में है जॉर्जेट और कॉटन ही चलेगी। तो उसी हिसाब से काप्तान होंगे, सब कुछ होगा। मतलब अब देखते हैं, अगर अभी सारा कुछ बता दिया तो तब क्या दिखाएंगे। 29th एंड 30th ऑफ मार्च आपने अपनी फैमिलीज के साथ आना है, कारवां एग्जीबिशन का हिस्सा बनना है होटल फॉर्च्यून एवेन्यू जलंधर के अंदर। और स्टॉल नंबर C5 में एस डिजाइनर्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैम हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, तो मैम मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स आप जरूर दीजिए ताकि सबके चेहरों पे मुस्कुराहट और ब्राइट हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ऐसा है कि ऑफर्स में हमारे पास सबसे पहले कि जो हमारा फर्स्ट बायर होगा जी, उसके लिए जो है वो हम कुछ ऑफ रखेंगे। उसके साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक हो सकता है कि हर एक को हम साथ में गिफ्ट दें, कोई ना कोई, ये भी हो सकता है। मतलब वो तो पिटारी है, जब खुलेगी तो पता चलेगा। मतलब गिफ्ट्स 101% मिलने हैं, बिल्कुल। वेरी नाइस। और मैम कुछ गेम्स के बारे में भी आप बातचीत कर रहे थे। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि वहां पे हम जो है वो गेम्स भी खिलाएं। अब देखते हैं कि गेम्स कैसी होंगी, कैसी नहीं होंगी, ताकि फन हो वहां पे। तो आप भी अगर इस फन का कर रहे हो इंतजार, अभी भी देरी नहीं हुई है, जल्द से जल्द विजिट कीजिए होटल फॉर्च्यून एवेन्यू ऑन 29th एंड 30th ऑफ मार्च अपने और अपने फैमिलीज के साथ, और ऐसी ऑफर्स का लाभ उठाएं। सो डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी हैपनिंग एट होटल फॉर्च्यून एवेन्यू। अक्सर जब भी हम डिजाइनर्स के बारे में बातचीत करते हैं तो लेडीज डिजाइनर, लेडीज अटायर्स के लिए हमेशा माने जाते हैं। तो हमारे साथ एक रिनाउंड पर्सनालिटी भी रूबरू हो रहे हैं, तो दलजीत सर हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ, हाउ कम इनटू लेडीज अटायर्स? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो इन्होंने बोला कि लाइक हाउ आई कम टू लेडीज अटायर,
तो सबसे पहले मैं आपको अपना रोल डिफाइन करना चाहता हूँ। जी जी जी। जैसे कि डिंकी मैम ने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज ए फैशन डिजाइनर, तो मैं उनकी यहाँ पर अभी हेल्प कर रहा हूँ फैशन मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट वर्ड सभी ने सुना है, फैशन वर्ड सभी ने सुना है, बट इस बार एज डिजाइनर फैशन प्लस मैनेजमेंट को इकट्ठा करके जो चीजें निफ्ट लेवल पर होती थी उससे भी ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं। जी। जैसे कि आपने पूछा कि मैं यहाँ कैसे, Exactly. एज ए लाइक एज अ मेल, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो नॉर्मल क्या है ट्रेंड। अगर मैं पंजाब में बात करूँ तो लाइक हाँ ठीक है, अभी बच्चा बड़ा हुआ तो उसने कुछ फैशन का सीखा और अपना बुटीक खोल के बैठ गया, जैसे कि आजकल हो रहा है। जी जी जी। तो हमारा जो इस बार है ना 2025 में कुछ अलग से सोच है कि हम फैशन प्लस मैनेजमेंट को इकट्ठा लेके चलें। तो उससे क्या होगा कि मैनेजमेंट मतलब कि अपने बिजनेस को कैसे सेटअप करना है। बहुत सारे बिजनेस देखे हैं कि लड़कियां जो है आफ्टर +2 ग्रेजुएशन के बाद काम सीखती हैं, अपना बुटीक कुछ खोल लेती हैं, 10 से 20% बुटीक खोल भी लेती हैं, बट बंद कर देती हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स। बट इस बार हम डिंकी मैडम की हेल्प से शी विल टीच हाउ टू डिजाइन, Wow. हाउ टू कट, हाउ टू स्टिच, और मैं एज अ मैनेजर और एज ए मैनेजमेंट के ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपने जो उनके पास टैलेंट है, स्टिचिंग का है, डिजाइनिंग का है, उनको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, चाहे वो लाइक टेक्नोलॉजी को सीखे हो। हाँ, ये चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि अब ये अगर मैं बात करूं 2020 या 2022 के बच्चे के बारे में और आज के बच्चों के बारे में, जी। कंपैरिजन ये है कि आजकल सभी जो चीज है वो ऑटोमेटिक है, चाहे वो मशीन लगा लो, एआई बेस्ड है, तो वो सारी की सारी ट्रेनिंग हम यहाँ पर देंगे 2025 में मार्च के एग्जाम के बाद। तो इसी विजन के साथ मैं आया हूँ इस फील्ड में कि जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे नई टेक्नोलॉजी के साथ नई मशीन को सीखेंगे, सो दैट कि वो नेक्स्ट 10-15 इयर्स इस फील्ड में रहे। ऐसा ना हो कि कल को कोई मशीन चेंज हो रही है या उनके बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा है, तो ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, हमारे पास एक बार स्टूडेंट ट्रेंड होके चला जाता है तो नेक्स्ट टाइम अगर उसे कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो हमसे प्रोडक्ट ही क्यों नहीं परचेज करना हो, तो वी आर हियर अवेलेबल। सो दिस इज माय रोल। वेरी नाइस। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस समय देख रहे हैं उनके लिए एक अलर्ट मैं जारी करना चाहता हूं कि एज डिजाइनर सिर्फ डिजाइन्स के लिए नहीं, ड्रेसेस के लिए नहीं, यहाँ पे आप अगर स्किल सीखना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, एआई का जमाना है, तो एज डिजाइनर पे आप लर्न भी कर सकते हो, बट रिमेंबर आफ्टर द मार्च। तो दिल सर, आप हमारे साथ बैठे हैं, रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर, हमारी मीडिया मेंटोर की टीम है, इन्होंने पूरी रिसर्च की है एज डिजाइनर के बारे में। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात सुनने में आई है कि इजिप्शियन थीम का कोई कंपटीशन हुआ था और आपकी एज डिजाइनर की 4 ड्रेसेस एज अ विनर अनाउंस हुई थी। तो सर वो जर्नी, वो कंसेप्ट क्या था सर? अच्छा, पहले तो ये मेरे को बहुत हैरानी होती है कि लाइक आप लोग रिसर्च भी करते हो है ना? जी सर। और एक चीज और है, आपकी टीम ने ना आधी रिसर्च की है, पूरी नहीं की है। हाँ, पहले मैं स्टोरी बताता हूँ। जो थीम थी हमारी, एक मैं स्कूल कॉलेज का भी नाम नहीं लूंगा, तो कॉलेज की कुछ ड्रेसेस आई थी जिसमें इजिप्शियन थीम थी, तो वो हमें ड्रेसेस बनानी थी। दैट वाज नॉट अ बिग चैलेंज, बट चैलेंज लिया गया। रीजन बीइंग हमारे पास फोटोज वगैरह सब कुछ आ गया था, बट जब हमने डिजाइन करनी शुरू की तो हमने रिसर्च की उनके कल्चर को लेके। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कैप को लेके हमने जो रिसर्च की, जो हमारे पास फोटो में कैप थी, हैट थी, तो जब मैंने यूट्यूब पे देखी या कुछ आर्टिकल्स पढ़े कल्चर को लेके, तो उसकी जो कैप्स की जो कर्व थी वो किस स्टाइल से बेंड होनी चाहिए थी, कितनी बेंड होनी चाहिए थी, कितने एंगल पे बेंड होनी चाहिए थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी उसको पहनेगा वो किस तरह से पहनेगा, सो दैट उसकी ब्यूटी एज इट इज रहे। दैट वाज अ थिंग। सो दैट्स व्हाई आप अक्सर पूछते हैं ना लोगों से कि हाउ यू आर डिफरेंट, सो दैट्स अ डिफरेंशिएशन, मतलब कि इस तरह से हम दूसरों से अलग हैं। तो कोई भी स्कूल कॉलेजेस के कंपटीशन होते हैं तो कहीं ना कहीं जलंधर पे हमें लोग कांटेक्ट कर ही लेते हैं, चाहे वो मेरा नंबर हो, चाहे वो मैम का नंबर हो, तो कहीं ना कहीं पर हम उन्हें मिल ही जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि लाइक हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं, बट हमें ढूंढ ही लेते हैं लोग, और स्कूल और कॉलेज में जो भी डिटेलिंग्स होती हैं वो हम
लाइक स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से करके देते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, आपने आधी रिसर्च की है, ये तो इजिप्शियन थीम थी। इससे पहले जो थीम्स थी ना, वो एक थाईलैंड की थीम थी, एक सिंगापुर की थीम थी। अच्छा जी। ठीक है, वो एक्चुअली हाईलाइट इसलिए नहीं हुई क्योंकि शायद वो बहुत पुरानी बात है, उस टाइम भी ऐसे हुआ था। वो हमारी 8 ड्रेसेस थी और 8 की 8 को ही प्राइज विनर्स थे, मेल्स प्लस फीमेल्स। अच्छा, मेल्स के अंदर भी? हाँ, मेल्स और फीमेल्स, वो बच्चे थे, टीनेजर्स थे। और बड़ी बात ये थी, तो बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने कुछ सीखा भी और उनसे हमने वो चीज बनवाई भी, सो दैट उन्हें ये चीज की नॉलेज हो जाए। वेरी नाइस। अभी तो जलंधर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब एस डिजाइनर पूरे इंडिया में, फिर पूरे ग्लोबली, इंटरनेशनली भी जाना जाएगा। तो सर, ये आपसे बातचीत होगी है, एक बच्चों के लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है कि आपने मार्च के बाद उनके लिए एक ऑफर एक अवेल कर दिए, तो कैसे वो आपके साथ इनरोल कर सकते हैं सर? अगर वो इनरोल करना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं, वो कैसे आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? टू रजिस्टर योरसेल्फ आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है, मैम का नंबर है, बट हाँ, पहले व्हाट्सअप कीजिएगा, अपनी डिटेल भेजिएगा, देन वी कैन कांटेक्ट। एंड हाँ, एक चीज़ और है, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए और सीरियस गर्ल्स के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेवल पर उनको लेकर जाना चाहता हूँ। वो तभी पॉसिबल होगा अगर वो सीरियस होंगे तो। वेरी नाइस। तो सर से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए एंड कोऑर्डिनेट विद मिस्टर दलजीत सिंह, को फाउंडर ऑफ एस डिजाइनर। मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया मिनट से। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।